शांत रहिए। हाय हो। नमामि रामम रघुवंशनाथम। अब क्या होगा? बिहार में आरसीपी सिंह आए, ललन सिंह और श्रीमान नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। आप कुछ समझ रहे हैं नज़ारा किधर जा रहा है? नज़ारा इधर जा रहा है कि आरसीपी सिंह कद्दावार नेता हैं और पहली बार श्रीमान नीतीश कुमार पलटू चाचा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर श्रीमान आरसीपी सिंह छोटे मोटे नेता होते तो उनको दरकिनार करके अब तक तेजस्वी यादव से पेंगे पढ़ने का काम प्रारंभ हो जाता। लेकिन श्रीमान नीतीश कुमार देखते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा, इधर तो हमारी पार्टी टूट जाएगी, तो चाहते हैं कि ये बोझ हम आरसीपी सिंह पर ही दे दें, पहले भाजपा इनको खड़ा कर दे तब हम ऐसा करें। और न भाजपा डिक्लेयर कर रही है अपना कैंडिडेट और न जदयू कर रहा है अपना डिक्लेयर कैंडिडेट, क्योंकि उसमें एक जो कैंडिडेट है वो बहुत ही डेंजरस कैंडिडेट है आरसीपी सिंह, जो कि श्रीमान नीतीश कुमार को चूल्हे हिला देगा। और जदयू दो फाड़ हो चुकी है, भले ही डिक्लेरेशन नहीं हुआ है लेकिन दो फाड़ हो चुकी है। अब नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता नहीं रहे, उनको चैलेंज देने के लिए आरसीपी सिंह ने कमर कस ली है और ठीक उसी स्टाइल में कसी है जिस स्टाइल में श्रीमान नीतीश कुमार रहते हैं। मीठा मीठा बोलना। इधर शाहबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं मिला आरजेडी से, बाबा सिद्दीकी आ गए और मीशा भारती आ गई। एमवाई कॉम्बिनेशन मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर या मुस्लिम परिवार के कॉम्बिनेशन पर लालू यादव की पार्टी चल पड़ी। उसमें अपनी जगह ढूंढते हैं, अपना भविष्य ढूंढने के लिए तैयार है श्रीमान नीतीश कुमार, इसलिए कि 24 के बाद इनका कोई अस्तित्व बिहार में नहीं रहेगा। ये बात ये जान चुके हैं कि 24 के बाद हमको बीजेपी ढोने वाली नहीं है। अब जब बीजेपी ढोने वाली नहीं है तो क्यों ना हम कुछ अपना खेल दिखावें। भूपेंद्र यादव केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के जो है आए हुए थे, तो उनसे इन्होंने कहा कि अब 17 और 23 नहीं चलेगा हुजूर, अब तो 20-20 हम लेंगे और विधानसभा का चुनाव भी हम 24 में ही करा लेंगे, क्योंकि 24 में अगर आप आ जाएंगे तो फिर हमको दूध की माछी की तरफ फेंक देंगे। और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि अब नीतीश कुमार को पुचकारते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर होकर कह दिया कि ऐसा संभव नहीं है, आपको जो बुझाए सो करें। तो नीतीश कुमार तो तैयार है, इनके पास एक ही हथियार है, पलटी मारने के लिए ये तैयार है। लेकिन मारे तो कैसे मारे? आरसीपी सिंह भाजपा में सट चुके हैं और अगर ये जाते हैं नीतीश कुमार आरजेडी में तो आरसीपी सिंह भाजपा के कैंडिडेट हो करके केंद्र में चले जाएंगे और जदयू लिखित रूप में दो फाड़ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल परिस्थिति बनी हुई है। अब वो नहीं है, नीतीश कुमार में वो हैसियत नहीं है कि चल तो चल, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। आरसीपी ने इनकी चूल्हे हिला रखी है। तभी तो सोचिए तो जरा, 24 तारीख से लोग अपने कैंडिडेट का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, लेकिन न जदयू कर रहा है और न बीजेपी कर रहा है। और दोनों में फांस क्या है? दोनों में फांस है श्रीमान आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को ये देना नहीं चाहते हैं और ऐसे मौके पर ही देना नहीं चाहते हैं कि जा करके मिल जाएंगे बीजेपी से, और अगर बीजेपी से मिल जाएंगे तो हमारा खेल खराब हो जाएगा। 24 के बाद हमको बीजेपी पूछने वाली नहीं है, इसलिए 24 तक में ही विधानसभा का भी चुनाव करा लिया जाए तो अच्छा होगा, ताकि सत्ता की बागडोर हमारे पास बनी रहे। एक तरफ से लो तो एक तरफ से दो।
बीजेपी कहती है कि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब चाहो तो रहो, अब नहीं चाहो तो मत रहो। बीजेपी ने खूंटा गाड़ दिया है, बल्कि बीजेपी ने तो इनको अपने गठबंधन से बाहर निकाल दिया है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन ये गठबंधन की आस में बैठे हुए हैं, क्यों? इसलिए कि इनका जो जदयू है एक मत होकर के अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ रहे हैं। आरसीपी सिंह जब चाहें तब आधा से ज़्यादा विधायकों को लेकर के जदयू पर धावा बोल सकते हैं। संगठन में उनकी जितनी पहुंच है उतनी श्रीमान नीतीश कुमार को नहीं है। पलटू चाचा हैं तो परेशान, पेट में तो दर्द हो रहा है कि कब पलटी मार दें, लेकिन देखते हैं कि नहीं भाई, अस्पताल बहुत दूर हो गया है, आरजेडी हमसे बहुत दूर हो गई है, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी कर दिए हैं आरसीपी सिंह। और मेरी वो स्थिति नहीं रह गई। मुझको पब्लिक अगर ज़्यादा चाहती तो हमको 40 सीट आता, 39 सीट आता। हम तो समाज के द्वारा फेंक दिए गए हैं। वो तो बीजेपी का कृपा प्रसाद है कि हम मुख्यमंत्री बने, नहीं तो पहली पार्टी बीजेपी है, दूसरी आरजेडी है, तीसरी में हम हैं। अगर हालात इस तरह से बनते रहे तो यही कहा जाएगा कि क्या होगा बिहार में। आश्चर्य की बात है, इन खामोशियों से क्या रिश्ता है? ये खामोशियां कुछ कह रही हैं। बीजेपी खामोश है, आरजेडी खामोश है, आरसीपी सिंह खामोश है, लेकिन इन खामोशियों के पीछे जो शोर है उस शोर को समझना होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में जो हो रहा है। और कोई कहता है आरसीपी सिंह को कह दिया गया कि टिकट नहीं मिलेगा, कोई कहता है कभी इंतजारी कीजिए। ओह पोह की स्थिति बना करके श्रीमान नीतीश कुमार ने रख दिया है, इससे कि आरसीपी सिंह खुद कोई गलती करें और हमको बहाना मिल जाए। आरसीपी सिंह भी मजे हुए खिलाड़ी की तरह खामोश हैं। बीजेपी खामोश है। बीजेपी तो अपना कैंडिडेट दे देती, लेकिन बीजेपी भी अपना कैंडिडेट दे नहीं रही है। और यही डर है कि कहीं मैं आरसीपी सिंह को नो कहूं और बीजेपी येस कह दे तो क्या होगा। बीजेपी येस कह दे तो क्या होगा, अंजाम यही है। इसी बात का डर श्रीमान नीतीश कुमार को खाया जा रहा है। हमारी पार्टी टूट जाएगी और लोगों को तर्क भी मिल जाएगा कि चूंकि आपने उनको राज्यसभा में भेजा नहीं तो अलग चले गए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लालू यादव गरुड़ी मार करके बैठे हुए हैं कि कैसे अपने परिवारवाद को बढ़ावें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही उचित बात कही कि जो परिवारवाद करने वाली पार्टियां हैं वह पार्टियां देश के लिए खतरनाक है। पूरे आरजेडी में मीसा भारती को छोड़ करके इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला। पत्नी, बेटा, बेटी अपने, इससे बेसी, या पहले साला उला के बारे में भी सोचते थे, इससे बेसी श्रीमान लालू जी सोचते नहीं हैं। अब क्या होगा? अब उधर शहाबुद्दीन की पत्नी खामोश है, कहती हैं कि हम छोड़ देंगे आरजेडी। तो छोड़ने से क्या होता है? लालू जी को तो अपना परिवार प्रिय है, बाबा सिद्दीकी प्रिय हैं। बाबा सिद्दीकी सुनते हैं एक बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, फाइनेंस करते रहते हैं लालू यादव को। और इस तरह से बिहार में अब क्या होगा, सब लोग यही पूछता है अब क्या होगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया सब भरा हुआ है, अब क्या होगा? वही होगा जो आरसीपी सिंह चाहेंगे। और आरसीपी सिंह पर हाथ डालने की हिम्मत नीतीश कुमार में नहीं है। वो दूसरे कैंडिडेट डिक्लेयर भी नहीं करते हैं कि आरसीपी सिंह को हम कह दें कि आप मत खड़ा होइए, हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तब वो देखते हैं कि आरसीपी सिंह खुदे बीजेपी से कैंडिडेट हो जाएं, और आरसीपी सिंह ऐसा करना नहीं चाहते हैं, बीजेपी ऐसा चाहती नहीं है। समाज में ये संवेदना जाए कि नीतीश कुमार की बेअदबी से, बेइज्जत करने से आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस कद्दावर नेता की इज्जत को रखा और
राज्यसभा का टिकट दे दिया। हालात तो बड़े नासाद बने हुए हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात तो सही है, पलटू चाचा श्रीमान नीतीश कुमार की अब कोई चलती नहीं है। आरसीपी सिंह ने बहुत मजबूती से उनके राजनीतिक अखाड़े में खूंटा गाड़ दिया है और देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।